क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, रीड कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, पोटेंशियल निकालना है आपको। क्या दिया हुआ है, रीड कर लिया होगा आपने। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं। ये भी कंसेंट्रिक का मतलब वो सबका सेंटर सेम है। पोटेंशियल बोल रहा है ए, बी और सी पर निकालने के लिए। इसका फंडा होता है। फंडा क्या होता है, अगर ए पर पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले बी और सी दोनों को हटा दो, सिर्फ ए की वजह से पोटेंशियल निकालो। अब ए पर जो चार्ज है उसी को हटा दो, फिर बी के चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से पोटेंशियल निकालो, फिर बी ए और बी दोनों को हटा दो, फिर सी के वजह से निकालो। मतलब हर के वजह से अलग अलग करके निकालो, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तीनों को जोड़ देंगे, सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे। एक और बार बताते हैं आपको। मान लीजिए बी पर निकालना है तो बी और सी दोनों हटा देंगे, पहले ए के वजह से बी पर निकालेंगे, फिर ए और सी हटा देंगे, फिर बी के वजह से उसी पर निकालेंगे, फिर ए और बी हटा देंगे, फिर सी के वजह से उस पर निकालेंगे, और तीनों की वजह से जब पोटेंशियल मिल जाएगा तो तीनों को स्केलर एडिशन कर देंगे। यही बेसिक सा फंडा है। आइए देखते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एट ए की बात करें तो सबसे पहले बी और सी को हटा दिया तो ए की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई ए। ये है पोटेंशियल ड्यू टू ए Q1, सॉरी के Q1 बाई ए। ठीक है, अब क्या किया है, बी और सी हटा दिया, अब ए और सी हटा दो बी के वजह से। बी के वजह से हो जाएगा के Q2 बाई बी। कैसे हो गया सर, अरे ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, सिर्फ कौन है, सिर्फ और सिर्फ बी है, उस पर चार्ज है Q2, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अंदर में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। आर कितना है, बी। अब अगर वही बी को हटा करके ये बी की वजह से हो गया, प्लस अब बी को हटा करके सी रख दें तो ये हो जाएगा Q3। समझ रहे हो, अभी ए और बी खत्म हो गया है। अब फिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, गॉस लॉ लगाओ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में चार्ज ही नहीं है, इनक्लोज्ड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कितना, के Q3 बाई सी। ये क्या हो गया, पोटेंशियल ए पर, पोटेंशियल बी पर। ठीक है, पोटेंशियल बी पर, फिर पोटेंशियल ड्यू टू ए निकालेंगे, इसको हम लिख करके रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर पोटेंशियल ड्यू टू ए निकालेंगे, बी और सी खत्म, तो बी पर हो जाएगा, इसको पॉइंट चार्ज मान करके के Q1 बाई आर। आर मतलब बी, इसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे प्लेस एट द सेंटर, और उसकी वजह से निकाल लेंगे यहां पर, प्लस के Q2 बाई बी। कैसे के Q2 बाई बी, ये भी खत्म और ये भी खत्म, इसके वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी तो इसकी सरफेस पर भी के क्यू बाई बी, प्लस के Q3 बाई सी। मतलब इसको लिख सकते हैं के Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस के Q3 बाई सी। पोटेंशियल ड्यू टू सी, सी पर अगर निकाला जाए पोटेंशियल एट सी, तो इसके वजह से फिर पॉइंट चार्ज मान लेंगे, इसकी वजह से ये पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और इसके वजह से तो के क्यू बाई सी हो गई। पॉइंट चार्ज मान के वी के वजह से के Q1 बाई आर हो गया सी, प्लस के Q2 बाई आर हो गया सी, प्लस के Q3 बाई आर हो गया सी। मतलब 3 के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई सी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जब देखेंगे तो पहला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बाई ए कर रहा नहीं है। दूसरा ऑप्शन Q1 बाई बी प्लस Q2 बाई बी प्लस Q1 बाई बी ए, Q2 बाई बी, Q3 बाई सी, सही है। Q1 प्लस Q2 बाई बी और Q3 बाई सी सही है, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई सी सही है। मतलब मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है जो क्लास में कराया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, हर के वजह से अलग अलग निकालो और निकाल करके जोड़ दो, बहुत सिंपल एकदम होता है। एक बार बढ़िया से देखिएगा, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर के वजह से अलग अलग निकालना है। जब एक की वजह से निकाल रहे हैं तो मानेंगे बाकी कोई पूरी दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, फिर दूसरे की वजह से निकाल रहे हैं तो मानेंगे बाकी कोई पूरी दुनिया में प्रेजेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।